हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका इंस्ट्रक्टर आशीष एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ग्राफिक डिजाइनिंग चैनल सिंप्लीफाइड टट्स पर। आज का ये वीडियो इफेक्ट मेनू का ही नेक्स्ट पार्ट है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था 3D इफेक्ट्स के बारे में और साथ ही साथ ऑटो एडजस्ट के बहुत सारे ऑप्शंस को हमने कवर किया था बहुत डिटेल से। आज हम उसी के आगे के ऑप्शंस को कवर अप करेंगे, लेकिन उससे पहले आज का आपका एक सवाल आपको बताना है। कोरल ड्रॉ 2022 में पावर क्लिप का ऑप्शन आपको किस मेनू में मिलता है। आप सभी आंसर कीजिए अपना इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि कॉम्प्लेक्स ऑप्शन को भी बहुत डिटेल में और एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं, लेकिन आप में से केवल 19% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है आगे की नई वीडियोस बनाने में। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक किया करिए, और आपका जो भी सवाल होता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड उस वीडियो के, तो आप प्लीज़ उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताया कीजिए। मैं उसका सही आंसर आपको दूंगा जल्दी ही। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। तो ये हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था 3D इफेक्ट्स के बारे में, जहाँ पे मैंने आपको ये सारे ऑप्शन समझाए थे और एडजस्ट के ये सारे ऑप्शंस के बारे में। ऑलराइट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्ट स्ट्रोक्स के इन सभी ऑप्शंस के बारे में, और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा आगे भी इसमें पढ़ाई करेंगे। तो ये सारे इफेक्ट्स पे काम करने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए होगी एक इमेज। तो चलते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर और यहाँ से कोई सी भी हम एक इमेज ले लेते हैं। मान लो मेरे पास ये एक इमेज है, तो मैं इस इमेज को कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको अपने कोरल ड्रॉ पे ले आता हूँ। ऑलराइट, तो ये मेरे पास यहाँ पे एक इमेज आ गई है। अब आ जाते हैं अपने ऑप्शंस के ऊपर। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है चारकोल का। ठीक है, देखिए उससे पहले समझते हैं कि आखिर ये आर्ट स्ट्रोक्स होते क्या हैं। आर्ट स्ट्रोक स्पेशल इफेक्ट आपको किसी भी इमेज में हैंड पेंटेड लुक प्रोवाइड करता है। आप इस इफ़ेक्ट का इस्तेमाल करके किसी भी इमेज को स्पॉन्ज पेंटिंग या वाटर कलर पेंटिंग या पेस्टल ड्राइंग या टेक्सचर बैकग्राउंड में बना सकते हैं, और उसी के लिए यहाँ पे ये सारे इफ़ेक्ट्स आपको दिए गए हैं। यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला हमारे यहाँ पे इफ़ेक्ट है चारकोल इफ़ेक्ट। चारकोल इफ़ेक्ट क्या करता है, इस इफ़ेक्ट की हेल्प से हम किसी भी इमेज को ब्लैक एंड वाइट चारकोल ड्राइंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और ये देखिए कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे ड्राइंग बन के आ जाएगा। यहाँ पे इस इफेक्ट का हम यहाँ पे साइज़ डिफाइन कर सकते हैं कि आखिर हमारा यहाँ पे इसका साइज़ क्या होगा, और जो इसकी एजेस हैं वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि आखिर इसकी एजेस क्या होंगी। ठीक है, देखिए जैसे जैसे हम यहाँ पे एजेस बढ़ाएंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ब्लैक पार्ट के ऊपर आपको इसका साफ साफ इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए दिख रहा है आपको। जैसे जैसे हम यहाँ पे एजेस को कम या ज़्यादा करेंगे तो वो इफेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अपने हम इमेज को कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम एक चारकोल इफेक्ट दे सकते हैं। ऑलराइट, बढ़ते हैं अपने अगले इफेक्ट की तरफ। नेक्स्ट इफेक्ट हमारा यहाँ पे दिया गया है कॉन्टेक्ट क्रेयॉन इफेक्ट। ये इफेक्ट क्या करता है, देखिए इस इफेक्ट की हेल्प से हम किसी भी डिफरेंट टाइप के टेक्सचर्स को बना सकते हैं। आप बहुत टाइप्स के क्रेयॉन कलर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप क्रेयॉन का प्रेशर और पेपर का कलर भी चूज़ कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट क्रेयॉन होता क्या है, ये एक तरीके की स्पेशल टाइप की हार्ड पेंसिल होती है जो ग्रेफाइट और मिट्टी के मिक्सचर से बनी होती है। तो कुछ इस तरीके इफेक्ट देने के लिए हम यहाँ पे कॉन्टेक्ट क्रेयॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पे अपने पेपर का कलर डिफाइन कर सकते हैं कि आखिर आपके पेपर का कलर क्या है, वो आप यहाँ बता सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कलर्स चूज़ कर सकते हैं कि देखिए आपको यहाँ पे कौन से कलर्स चाहिए। जो भी कलर्स आपको चाहिए वो सिंपली आप यहाँ पे कलर चूज़ कीजिए इस तरीके से, और आप अपना इफेक्ट यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे चाहो तो प्रेशर वगैरह बता सकते हो कि आखिर इसका प्रेशर क्या होगा इस इफेक्ट का, या इसका टेक्सचर कैसा होगा, तो वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। जैसे से आप यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ के ऊपर काम करोगे तो उस इफेक्ट का चेंज आपको आपकी प्रीव्यू में दिखने लगेगा। ऑलराइट, बढ़ते हैं अपने अगले इफेक्ट की तरफ। तो नेक्स्ट इफेक्ट हमारा यहाँ पे दिया गया है क्रेयॉन इफेक्ट। अब क्रेयॉन इफेक्ट की मदद से हम किसी भी ड्राइंग को ऐसा बना सकते हैं कि वह देखने में बिल्कुल वैक्स क्रेयॉन जैसा लगेगी। इसमें आप क्रेयॉन का प्रेशर सेट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे अगर क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आप यहाँ पे इसका जो है आपका क्रेयॉन का जो है साइज़ क्या होगा वो आप डिफाइन कर सकते हैं।
साथ ही साथ आप इमेज के एलिमेंट्स के आसपास डार्क आउटलाइन भी बना सकते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे आप आउटलाइन देख पा रहे हैं ना, देखिए आप इसके एलिमेंट्स जो हैं वहाँ पे आप डार्क आउटलाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे करना क्या है, अपने आप क्रेयॉन का आप साइज़ बताना है, ठीक है, कि क्रेयॉन का प्रेशर साइज़ कितना है या साइज़ कितना है, और उसका आउटलाइन इफेक्ट कैसा आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपली आप इस तरह की वैल्यूज़ दे करके अपनी आप इमेज को कुछ ऐसा क्रेयॉन इफेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले इफेक्ट की तरफ। नेक्स्ट इफेक्ट हमारा यहाँ पे दिया गया है क्यूबिस्ट इफेक्ट। ये ऑप्शन सेम कलर पिक्सल्स को स्क्वायर जैसे बॉक्सेस में कन्वर्ट करके एक ग्रुप फॉर्म करता है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करिए तो ये देखिए आप यहाँ पे कुछ स्क्वायर जैसे ग्रुप्स देख पा रहे होंगे, ऑलराइट, जो कि किसी भी इमेज को क्यूबिक पेंटिंग जैसा लुक देता है। इसके दिए गए ऑप्शन में आप स्क्वायर का साइज़ और लाइट का अमाउंट, जो आपको ये ब्राइटनेस दिख रहा है, यहाँ से आप इसके लाइट का अमाउंट और पेपर का कलर डिफाइन कर सकते हैं। तो आपका क्यूबिक का साइज़ क्या होगा वो आप यहाँ बता सकते हैं। जितना आप स्मॉल साइज़ लेके जाओगे वो इफेक्ट आपको कुछ ऐसे दिखाई पड़ेगा। उसके बाद उसकी ब्राइटनेस कितनी होगी वो ब्राइटनेस आप यहाँ बता सकते हो, और आपके पेपर का कलर क्या होगा वो भी आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। ये देखिए, तो जो भी आप यहाँ से कलर लेंगे उसका इफेक्ट आपको आपकी इमेज के ऊपर दिखाई पड़ेगा। ऑलराइट, बढ़ते हैं अपने अगले इफेक्ट की तरफ। नेक्स्ट इफेक्ट हमारा इसमें दिया गया है डैबल इफेक्ट। डैबल इफेक्ट किसी भी इमेज की पिक्सल्स को पेंट के पैचेस जैसा इफेक्ट देता है। जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करिए तो यहाँ पे देखिए आप पेंट के पैचेस देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पे, ऑलराइट। तो कुछ ऐसा इफेक्ट आपको डैबल में मिलता है। इसमें आप अलग अलग टाइप्स के ब्रश स्ट्रोक्स को चूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ आप उन ब्रश का साइज़ भी बता सकते हैं। यहाँ पे अगर आप स्टाइल में जाइए तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के आपको ब्रश स्ट्रोक्स मिल जाएंगे, और उसके बाद उसका साइज़ क्या होगा वो साइज़ भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे इफेक्ट्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे डैबल इफेक्ट के अंदर। बहुत सिंपल है, आप सिंपली यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ को चेंज करके अपने इफेक्ट की वैल्यूज़ को घटा या बढ़ा सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले इफेक्ट की तरफ। नेक्स्ट इफेक्ट हमारा दिया गया है आर्ट स्ट्रोक के अंदर इम्प्रेशनिस्ट। इम्प्रेशनिस्ट क्या करता है, ये इफेक्ट एक तरह की पेंटिंग का स्टाइल होता है जो कि 19th सेंचुरी में फ्रांस में डेवलप हुआ था। तो इस ऑप्शन की हेल्प से हम किसी भी इमेज को इम्प्रेशनिस्ट पेंटिंग जैसा दिखा सकते हैं। आप इसमें दिए गए ऑप्शन की हेल्प से डैप्स के कलर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप इमेज में लाइट का अमाउंट बता सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए डैप्स का स्टाइल क्या होगा वो आप यहाँ बता सकते हैं। इसका जो है लाइट या ब्राइटनेस का इफेक्ट कितना होगा आपकी इस इमेज के ऊपर वो भी आप बता सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप कलरेशन की वैल्यूज़ को भी चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये सारे इफेक्ट आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। आप ओके करके अपनी इमेज को कुछ इस तरीके का इफेक्ट यहाँ पे बना सकते हैं। ऑलराइट, इसको हम कर लेते हैं अंडू और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ। नेक्स्ट इफेक्ट हमारा यहाँ पे दिया गया है पैलेट नाइफ इफेक्ट। पैलेट नाइफ इफेक्ट क्या करता है, इस ऑप्शन की हेल्प से हम कुछ इस प्रकार का इम्प्रेशन क्रिएट कर सकते हैं जैसा आपकी इमेज में देखने से लगेगा कि वह इमेज चाकू की मदद से पेंट को कैनवास के ऊपर फैलाई गई है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नाइफ की हेल्प से जो कलर्स थे वो कैनवास के ऊपर फैलाए गए हैं। आप इसके ऑप्शंस में दिए गए ऑप्शंस में से यहाँ पे आप ब्लेड का साइज़ और उसकी एजेस को मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही साथ उस लाइट का एंगल डायरेक्शन क्या होगा वो भी आप यहाँ बता सकते हैं। तो आपको जो भी अपने लाइट का एंगल डायरेक्शन देना है वो आप यहाँ बताइए, प्लस इसके एजेस कितने सॉफ्ट होंगे वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, और आपके जो ब्लेड है उसका साइज़ क्या होगा तो वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिया गया है, अगला ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर है वो है पेस्टल्स। पेस्टल्स क्या करता है, पेस्टल ड्राइंग एक टाइप का आर्ट मीडियम होता है जिसको बनाने के लिए एक छड़ी को रफ सरफेस पर खींचकर बनाया जाता है। जैसे अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए कि कोई एक छड़ी है जिसको खींच करके ये इफेक्ट कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। तो इस ऑप्शन की हेल्प से हम अपनी इमेज में एक पिस्टल इफेक्ट दे सकते हैं। इसके दिए गए ऑप्शन की हेल्प से आप जो स्ट्रोक है, जो आपका ब्रश स्ट्रोक है उसका साइज़ बता सकते हैं, प्लस साथ ही साथ यहाँ पे आप कलर वेरिएशंस पे भी काम कर सकते हैं।
यहाँ पे देखिए, अगर हम जो भी यहाँ पे अपने कलर्स के वेरिएशन देंगे तो वो आप यहाँ पे कलर वेरिएशन पे काम कर सकते हैं, प्लस आपका जो स्ट्रोक साइज़ है वो कितना बड़ा होगा वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। प्लस आपका ये जो पेस्टल टाइप है वो सॉफ्ट है या ऑयल है वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, और आप अपनी इमेज में कुछ इस तरीके के आप इफ़ेक्ट ला सकते हैं। ऑलराइट, तो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट इफ़ेक्ट की तरफ। नेक्स्ट इफ़ेक्ट हमारा यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है पेन एंड इंक इफ़ेक्ट। ये क्या करता है, इस ऑप्शन की हेल्प से हम किसी भी इमेज को पेन और इंक इफ़ेक्ट दे सकते हैं। क्रॉस हैचिंग, यहाँ पे देखिए आपको क्रॉस हैचिंग का एक ऑप्शन दिया गया है। क्रॉस हैचिंग और स्टिपलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके हम इमेज को नया लुक भी दे सकते हैं। क्रॉस हैचिंग का मतलब होता है पतली क्रॉस लाइंस, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो पतली क्रॉस लाइंस हैं इनको हम लोग बोलते हैं क्रॉस हैचिंग्स, ठीक है। और स्टेपिंग का मतलब होता है जहाँ पे हम डॉट्स की हेल्प से, डॉट्स की मदद से हम कोई नक्काशी जैसी पेंटिंग करते हैं। अगर आप यहाँ पे स्टेपलिंग पे क्लिक करिए तो आप यहाँ पे देखिए आप डॉट्स देख पा रहे होंगे, जैसे कि पहले ज़माने में होता था ना कि हम लोग छीनी या हथौड़ी से किसी पत्थर के ऊपर एक डॉट्स दे करके कुछ नक्काशी जैसी बनाते थे, तो वो कुछ इफ़ेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सिंपली आप यहाँ से अपने इफ़ेक्ट का स्टाइल चूज़ कर सकते हैं, उसकी क्या डेंसिटी होगी वो आप यहाँ पे बता सकते हैं, और साथ ही साथ आपका इंक का पूल क्या होगा वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, बढ़ते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे इफ़ेक्ट दिया गया है वो है पॉइंट लिस्ट इफ़ेक्ट। अब पॉइंट लिस्ट इफ़ेक्ट क्या करता है, इस ऑप्शन से हम किसी भी इमेज में मेन कलर को एनालाइज करके फिर उसमें स्मॉल डॉट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए आपके जो ये इमेज है यहाँ पे वो क्या कर रहा है, इसके जो पिक्सल्स हैं उसको वो एनालाइज कर रहा है, इसके जो कलर्स हैं उसको वो एनालाइज करके इनको पतले स्मॉल डॉट्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। यहाँ पे जो आपको स्लाइडर दिए गए हैं साइज़ और ब्राइटनेस के, तो इनका भी आप यहाँ पे अमाउंट जो है वो डिफाइन कर सकते हो कि इसका साइज़ क्या होगा इस इफ़ेक्ट का, और उसके ऊपर कितनी ज़्यादा लाइट होगी ब्राइटनेस की मदद से आप वो भी बता सकते हो। यहाँ पे देखिए आपको प्रीव्यू और रिसेट के भी ऑप्शन मिल जाते हैं सारे ऑप्शंस की तरह, तो वो भी आप चाहो तो यहाँ पे रिसेट कर सकते हो, अपनी वैल्यूज़ को वापस से नॉर्मल कर सकते हो, और प्रीव्यू आपको देखना है कि नहीं देखना है वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ऑलराइट, बढ़ते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा इसके अंदर दिया गया है वो है स्क्रैपर बोर्ड इफ़ेक्ट। जनरली यह एक टाइप का बोर्ड होता है जो ब्लैक इंक की लेयर से ढका होता है, तो इस पर बनाई गई आर्ट को स्क्रैच आर्ट या फॉइल आर्ट, या इसको हम लोग कभी कभी एनग्रेविंग आर्ट भी कहते हैं। तो ये एक क्रिएटिव डेवलपमेंट है जहां आप स्क्रैपर टूल का यूज़ करके एक ब्यूटीफुल आर्ट बना सकते हो। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना होता है, और ये देखिए कितना बेहतरीन आपको यहाँ पे एक आर्ट देखने को मिल जाती है। तो सिंपली आप यहाँ पे इसकी डेंसिटी डिफाइन कर सकते हो कि कितनी ज़्यादा इसकी डेंसिटी होगी और उसका साइज़ क्या होगा। देखिए साइज़ हम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो वो जो आपको इफ़ेक्ट था ना, वो उसके जो साइज़ है वो काफ़ी मोटे हो जाएंगे। तो कुछ आपको इस तरीके का आपको यहाँ पे एक इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। तो मुझे तो खैर ये बहुत पसंद आ रहा है, यहाँ पे जो पतला सा या जो इफ़ेक्ट है, तो कुछ ऐसा इफ़ेक्ट हम यहाँ पे लगा सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे चाहो तो इसको कलर या वाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर हमने यहाँ पे इसको कलर ले लिया है तो पूरा का पूरा जो मेरा पेंटिंग है वो जो हमारे कलर्स थे, पिक्सल्स के जो मेरे कलर्स थे, उनको डिफाइन करके वो इसको बनाएगा। और अगर हम यहाँ पे ब्लैक या वाइट ले रहे हैं तो वो पूरा का पूरा इफेक्ट हमको ब्लैक एंड वाइट में देखने को मिलेगा। तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे आपको एक इफेक्ट देखने को मिल जाता है इस ऑप्शन के अंदर। बढ़ते हैं अपने अगले इफेक्ट के साथ में। तो नेक्स्ट इफेक्ट हमारा जो यहाँ पे दिया गया हुआ है वो है स्केच पैड का इफेक्ट। इस ऑप्शन की हेल्प से हम किसी भी इमेज को एक पेंसिल स्केच का फील दे सकते हैं। आप अगर यहाँ पे क्लिक करिए तो ये देखिए जैसे लग रहा है कि हमने किसी इस इमेज को एक पेंसिल के थ्रू ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ पे आप अपने पेंसिल का टाइप डिफाइन कर सकते हैं कि जो आपकी पेंसिल है वो ग्रेफाइट पेंसिल है या आपकी कलर्ड पेंसिल है। अगर आप कलर्ड पेंसिल ले लोगे तो पूरा का पूरा ये इफेक्ट आपको कलर्ड में देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आपका जो पेंसिल है उसका जो प्रेशर है वो कितना होगा, जितना हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे उतना ये जो इफेक्ट है वो उतना ज़्यादा डार्क होता चला जाएगा। और जो इसकी आउटलाइन है वो आउटलाइन हमें कितनी मोटी चाहिए पेंसिल की, वो भी हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। ये देखिए
तो कुछ ऐसा इफेक्ट भी आप यहाँ पे दे सकते हो, बहुत ही खूबसूरत है। इस तरह की इफेक्ट आप बेसिकली कोई भी, अगर आप क्रिएटिव बना रहे हो, कोई आप बुक का कवर डिज़ाइन कर रहे हो जहाँ का उसका कोई थीम ऐसा है, तो उस थीम के हिसाब से आप इन इफेक्ट का इस्तेमाल करके अपने डिज़ाइन को एक बहुत ही अच्छा फील दे सकते हो। ऑलराइट, तो बढ़ते हैं फिर अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ कि आखिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा यहाँ पे आर्ट स्ट्रोक में दिया गया है वो है वाटर कलर। वाटर कलर क्या करता है, देखिए इस ऑप्शन की हेल्प से हम अपने किसी भी इमेज को एक वाटर पेंटिंग का लुक दे सकते हैं। ठीक है, आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये देखिए आपकी जो इमेज है वो लग रहा है कि एक वाटर पेंटिंग से या वाटर कलर से बनाई गई है। इसमें दिए गए आपको जो ऑप्शंस हैं उनकी मदद से आप अपने जो ब्रश का स्ट्रोक है, ठीक है, उसमें आप डिफरेंट मोड्स को अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आप उसके साइज़ और ब्रश स्ट्रोक के कलर वेरिएशन को भी डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे आप देखिए अपने ब्रश का साइज़ डिफाइन कर सकते हैं, आपका वाटर का अमाउंट कितना है आपके ब्रश के अंदर वो डिफाइन कर सकते हैं, उसका ब्लीड कितना है वो आप डिफाइन कर सकते हैं। देखिए ब्लीड का मतलब होता है जो कलर हल्का सा बह के नीचे आता है ना, कुछ उस तरह का यहाँ पे इफेक्ट आपको देखने को मिलता है आपकी ब्लीड में। और ये है हमारा लाइटनिंग के लिए, तो जितना ज़्यादा इसको ब्राइट करोगे तो मेरा जो पेंटिंग है वो उतना ही ज़्यादा वाइट पार्ट में कन्वर्ट होता चला जाएगा। तो उसके बाद अब बढ़ते हैं अपने अगले इफेक्ट की तरफ। तो नेक्स्ट इफेक्ट जो हमारा इसमें बचा हुआ है वो है वाटर मार्कर इफेक्ट। वाटर मार्कर की हेल्प से बनाई गई ड्राइंग एक एब्स्ट्रैक्ट स्केच की तरह दिखाई देती है। तो इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप कुछ ऐसा इफेक्ट यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसमें दिए गए ऑप्शंस में से आप ब्रश स्ट्रोक के डिफरेंट मोड्स को अप्लाई कर सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आप उसके साइज़ और ब्रश स्ट्रोक के कलर वेरिएशन को भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको 3 वेरिएशन मिल जाते हैं, डिफ़ॉल्ट, ऑर्डर और रैंडम। इनमें से आप किसी भी एक वेरिएशन का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद में आपका ये जो वाटर मार्कर है उसका कितना ज़्यादा साइज़ होना चाहिए आपकी इमेज के ऊपर वो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। प्लस आपका जो कलर वेरिएशन है वो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अपने लास्ट ऑप्शन की तरफ जो कि है हमारा आर्ट स्ट्रोक के अंदर, वो है वेव पेपर। वेव पेपर क्या होता है, ये एक तरीके का टेक्सचर पेपर होता है जिस पर हम पेंटिंग करते हैं। मार्केट में आपको वेव पेपर मिल जाता है। अगर आप किसी भी पेंटिंग शॉप पे जाएंगे जहाँ पे पेंटिंग्स का सामान मिलता है, आप उनसे बोलेंगे कि हमको वेव पेपर चाहिए तो वो आपको वो पेपर दे देंगे। ठीक है, तो यह ऑप्शन हमारी इमेज को कन्वर्ट करके कुछ वैसा ही लुक देता है जैसे कि हमने उस इमेज ड्राइंग को किसी वेव पेपर पर बना रखी हो। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस ऑप्शन की हेल्प से आप ब्लैक एंड वाइट और कलर दोनों तरह की पेंटिंग को बना सकते हो। अगर आपने यहाँ पे कलर चूज़ किया हुआ है तो जो आपकी पेंटिंग बन के आएगी इस पेपर के ऊपर वो कलर फॉर्म में आएगी, और अगर आपने यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट डिफाइन किया हुआ है तो पूरा पेंटिंग आपका ब्लैक एंड वाइट में बन करके आएगा। और जो भी आप अपना ब्रश इस्तेमाल कर रहे हैं उसका प्रेशर कितना होगा उस वेव पेपर के ऊपर, उस प्रेशर के हिसाब से आप अपने पेंटिंग के ऊपर अलग अलग इफेक्ट को ला सकते हो। तो कुछ ये हमारे ऑप्शंस थे आर्ट स्ट्रोक के, जहाँ पे हमने आपको ये सारे ही ऑप्शंस मैंने बता दिए हैं बहुत ही डिटेल से। शायद ही आपको किसी भी वीडियो में यूट्यूब के ऊपर इतनी डिटेल से इन सभी ऑप्शंस को बताया गया होगा। इसलिए वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, और ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जो कि हमारे यहाँ पे दिए गए हैं। तो नेक्स्ट इफेक्ट हमारा जो यहाँ पे दिया गया है वो है ब्लर के ऑप्शंस। ब्लर में हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, अलग अलग टाइप के हम ब्लर कर सकते हैं इमेज के ऊपर। ब्लर एक्चुअली होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। कई बार आपने यहाँ पे अगर आप जाइए और यहाँ पे हम दे देते हैं मोशन ब्लर, तो आपने कुछ इस तरीके के आपने यहाँ पे देखिए इफेक्ट देखे होंगे अपनी इमेजेस के ऊपर। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, कुछ ऐसा देखिए आपको यहाँ पे इफेक्ट दिखा रहा है। ठीक है, कि वो चीज़ ऐसा हमको ऐसा लग रहा है कि मोशन में है, या आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको जो कार है वो ऐसा लग रहा है कि ये चल रही है और ये पीछे का पूरा एरिया हमारा एक मोशन में आ रहा है। ठीक है, तो कुछ अगर हमको ऐसे इफेक्ट देने हैं, ठीक है, तो वो हम आसानी से इन ब्लर इफेक्ट्स के अंदर बना सकते हैं। यहाँ पे हमको बहुत सारे ब्लर इफेक्ट्स मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक एक करके। सबसे पहला हमारा यहाँ पे जो इफेक्ट दिया गया है वो है ट्यून ब्लर। ट्यून ब्लर आपको थंबनेल के रूप में 4 तरह के ब्लर इफेक्ट प्रोवाइड करता है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको 4 तरीके के ब्लर इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे जिनके नाम हैं गॉशन, स्मूथ, डायरेक्शनल स्मूथ और सॉफ्टन। ठीक है, ये 4 इफेक्ट आपको एक ही जगह पर मिल जाते हैं।
तो आप एडिटिंग करने के साथ साथ इमेज पर लाइव प्रीव्यू में सॉफ्ट या शार्प फोकस का धुंधला इफेक्ट दे सकते हैं। आपको सिंपली करना क्या होगा, आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे गॉशन के ऊपर तो वो इफेक्ट आपको यहाँ पे तुरंत देखने को मिलेगा, और जैसे आप इसकी वैल्यूज़ को बढ़ाएंगे तो उस इफेक्ट की वैल्यूज़ भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती जाएंगी। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो देखिए आपको यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो जैसे से आप यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे इसकी वैल्यूज़ के ऊपर ये इफेक्ट जो है वो भी बदलते हुए चले जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे सिंपली अंडू करके अपने इफेक्ट को वापस से अंडू कर सकते हो, कुछ ऐसे। आप जैसे अगर आप यहाँ पे डायरेक्शनल स्मूथ पे क्लिक करोगे तो वो इफेक्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, तो ये एक्चुअली में इफेक्ट काफ़ी इतना हल्का होता है कि उसका फ़र्क आपको काफ़ी कम पता चलेगा, बट आपको इफेक्ट में जो भी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे ट्यून ब्लर का इस्तेमाल कर सकते हैं 4 इफेक्ट को मिला करके आपस में। सेकेंड ऑप्शन हमारा जो यहाँ पे ब्लर में दिया गया है वो है डायरेक्शनल ब्लर। डायरेक्शनल ब्लर इफेक्ट की हेल्प से हम किसी भी इमेज के एजेस की डिटेल और टेक्सचर को मेंटेन रखते हुए इमेज में बहुत ही हल्का या ग्रेजुअल स्मूथ दे सकते हैं। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होता है और आप इस फिल्टर का इस्तेमाल इमेज में फोकस को डिस्ट्रैक्ट किए बिना उसकी इमेज और सरफेस को ब्लर कर सकते हो। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बस हल्की सी वैल्यूज़, आपको बहुत ही यहाँ पे लाइट थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा आपको चेंज यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। आप जैसे अगर आप इसकी वैल्यूज़ को बढ़ाइए तो बहुत ही ग्रेजुअली आपको यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलेगा डायरेक्शनल स्मूथ ब्लर में। ऑलराइट, उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ब्लर इफेक्ट की तरफ, जो कि हमारा दिया गया है फेदर इफेक्ट। अब फेदर इफेक्ट क्या करता है, फेदर इफेक्ट की हेल्प से जो भी हमारी यहाँ पे इमेज है उसके जो भी कॉर्नर्स हैं उनके ऊपर हम एक फेदर इफेक्ट दे सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे इस इमेज के अगर आप कॉर्नर्स देखिए तो वो कॉर्नर्स अभी आपको कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम ब्लर में जाएं और फेदर ब्लर में जाएं तो ये देखिए आपको ये जो आपके कॉर्नर्स हैं वो आपको कुछ इस तरीके से फेदर इफेक्ट में दिखाई पड़ेंगे। इसकी जो वैल्यू है आप वो यहाँ से बढ़ा सकते हो कि ये इफेक्ट आपको कितने दूर से या कितने पास से चाहिए, और जो इसका मोड है वो भी आप चेंज कर सकते हो कि आपको इसका मोड कर्व्ड फॉर्म में चाहिए या आपको लीनियर फॉर्म में चाहिए या आपको गॉशन फॉर्म में चाहिए। अगर मैं इसकी वैल्यूज़ को कम करूं तो आप देखिए यहाँ पे बहुत ही माइनर से इसका इफेक्ट देख पाओगे। यहाँ पे देखिए मैंने अभी गॉशन लगाया हुआ है, और अगर इसको मैं कर्व में चेंज करूँ तो आप देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा इफेक्ट देख पाओगे, और लीनियर में आप कुछ ऐसा इफेक्ट देख पाओगे। तो किसी भी इमेज में अगर आपको ये जो शार्प कॉर्नर्स दिख रहे हैं, अगर ये आपको शार्प कॉर्नर्स ख़त्म करने होंगे तो फिर वो आप फेदर से ख़त्म कर सकते हो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ब्लर इफेक्ट की तरफ, जो है गॉशन ब्लर। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है गॉशन ब्लर। ये बहुत ही बेहतरीन जो है हमारा ये फ़िल्टर होता है। गॉशन ब्लर की इस इफ़ेक्ट की मदद से आप किसी भी इमेज में एक हैज़ी इफ़ेक्ट को अप्लाई कर सकते हो, और इस इमेज में हम गॉशन डिस्ट्रीब्यूशन या पिक्सल्स की इंफॉर्मेशन को फैला करके उसके फोकस को धुंधला कर देते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप ये देख पा रहे हो कि आपकी जो इमेज है वो हल्की सी धुंधली फॉर्म में होती चली जाएगी, कुछ ऐसा। ठीक है, तो कुछ ऐसा इफेक्ट लगा करके आप इस इमेज को बैकग्राउंड में इस्तेमाल कर सकते हो। इस बैकग्राउंड के ऊपर आप कुछ टेक्स्ट लिख सकते हो या कुछ और क्रिएटिव भी बना सकते हो। तो इन सारे चीज़ों के लिए आप गॉशन ब्लर का इस्तेमाल कर सकते हो। बढ़ते हैं अपने अगले इफेक्ट में की तरफ। नेक्स्ट इफेक्ट जो हमारा यहाँ पे दिया गया है वो है जैगी डी स्पेक्टिकल इफेक्ट। ये क्या करता है, यह इफेक्ट इमेज के कलर्स को स्कैटर या फैलाकर मिनिमल डिस्टॉर्शन के साथ इमेज को सॉफ्ट ब्लैक इफेक्ट प्रोवाइड करता है। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखिए इसकी वैल्यूज़ को अगर मैं घटाता बढ़ाता हूँ तो आप इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको इफेक्ट साफ साफ दिखाई पड़े। ठीक है, तो कुछ ऐसा इफेक्ट आप यहाँ पर इसमें ला सकते हो। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव फ़िल्टर है किसी भी लाइन आर्ट या हाई कंट्रास्ट इमेज में से जैगी यानी दांतेदार एजेस को रिमूव करने के लिए। तो कुछ ऐसा भी हम यहाँ पे इफ़ेक्ट दे सकते हैं। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट इफ़ेक्ट जो दिया हुआ है वो है हमारा यहाँ पे लो पास। लो पास क्या करता है, लो पास फिल्टर इमेज के शार्प एजेस और डिटेल को रिमूव कर देता है। जहाँ पर भी आपको शार्प एजेस मिलेंगी या जहाँ पे भी डिटेल मिलेगी वो उसको रिमूव कर देता है, लेकिन स्मूथ ग्रेडियंट और लो फ्रीक्वेंसी एरिया पर कोई इफेक्ट नहीं डालता।
आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो जितने भी शार्प एजेस होंगे वहाँ पे ये इफेक्ट क्या करेगा, उसको रिमूव कर देगा। तो इसकी सेटिंग को जितना ज़्यादा हाई रखा जाए, इमेज में से डिटेल उतनी ही ज़्यादा रिमूव हो जाती है। इसकी आप वैल्यूज़ को जितनी ज़्यादा इम्प्रूव करोगे तो आपकी जो इमेज है उसमें से डिटेल उतनी ज़्यादा रिमूव होती चली जाएगी, और जितना ज़्यादा आप इसको कम रखोगे उतनी ज़्यादा डिटेल आपको मिलेगी आपकी इमेज के अंदर। तो कुछ इसलिए भी हम लो पास इमेज का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट यहाँ पे फ़िल्टर की तरफ, जो कि दिया गया है मोशन ब्लर। मोशन ब्लर किसी भी इमेज में से इल्यूज़न को क्रिएट करता है। जैसे कोई चीज़ यहाँ पे हमको चलती हुई दिखाई दे रही है, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे एक इमेज दिखाई थी ना, ये जो दिखाई दे रही है, तो कुछ इस तरीके आपको एक इल्यूज़न यहाँ पे क्रिएट करता है। तो अगर आप, मैं यहाँ से कोई भी एक रोड की इमेज ले लूँ, मैं ऐसे कोई भी एक रोड की इमेज ले लूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ये एक इमेज है, मैं इसको अगर यहाँ पे कॉपी कर लूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे एक इमेज आई है। मैं अभी के लिए मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ दूसरी इमेज को, और ये इमेज पे अगर मैं ये इफेक्ट लगाऊँ, ठीक है, तो मैं ब्लर में आता हूँ, यहाँ से मोशन ब्लर में आता हूँ, तो आप देखेंगे कि जो आपकी इमेज है उसमें आपको दिखेगा कि हल्का सा यहाँ पे एक मोशन लिख रहा है, ठीक है। तो कुछ अगर हमको ऐसा मोशन इफेक्ट लगाना है तो वो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ उसका डायरेक्शन क्या होगा हमारे मोशन का, वो भी हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे जो इसका ये जो मोशन है वो किस डायरेक्शन में आपको लेकर के जाना है। तो कुछ ऐसा इफेक्ट देने के लिए आप यहाँ पे मोशन ब्लर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। आ जाते हैं अपने हम नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ, जो कि है स्मार्ट ब्लर। स्मार्ट ब्लर क्या करता है, देखिए जो हमने पहले ब्लर पढ़ा था, ठीक है, वो भी ब्लर था और ये स्मार्ट वाला भी एक ब्लर है। उसमें फ़र्क क्या है? स्मार्ट ब्लर क्या करता है, ये जो फिल्टर है वो इमेज को धुंधला करने के साथ साथ उसके एजेस की डिटेल को भी मेंटेन रखता है। यहाँ पे अगर आप देखिए तो आपकी जो इमेज है वो धुंधली तो हो रही है, बट जो यहाँ पे इसकी डिटेल है वो देखिए ख़त्म नहीं हो रही है। जबकि अगर हम वहाँ पे गॉशन ब्लर का इस्तेमाल कर रहे थे तो वहाँ पे क्या होता है, हमारी इमेज धुंधली भी हो रही थी और प्लस उसकी जो डिटेल है वो ख़त्म हो रही थी। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्मार्ट ब्लर इफेक्ट। तो ये इफेक्ट बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है जब आपकी इमेज में शार्प लाइन और एजेस होती हैं। जैसे कि हमने अगर कॉपी के रूल्स पे लिखा हुआ कोई टेक्स्ट देखा है ना, तो कुछ इस तरह की इमेज को अगर आप नॉर्मल एक्सपोर्ट करते हो तो उसकी डिटेल्स कम हो जाती हैं। लेकिन स्मार्ट ब्लर बहुत ही बेहतरीन टूल है, तो इस तरह की इमेज के ऊपर से नॉइस और आर्टिफैक्ट्स को रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। तो कुछ इस इफेक्ट के लिए हम यहाँ पे स्मार्ट ब्लर का भी यूज़ करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले इफेक्ट की तरफ, जो कि हमारा यहाँ पे दिया हुआ है स्मूथ इफेक्ट। ये इफ़ेक्ट क्या करता है, इस इफ़ेक्ट की हेल्प से हम किसी भी इमेज की डिटेल को लूज़ किए बिना उसके जो आसपास के पिक्सल होते हैं, उसके जो एडजेसेंट पिक्सल्स होते हैं, उनके बीच के जो डिफरेंस होता है उसको हम म्यूट कर देते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को बढ़ाएंगे तो आपको एक बहुत ही लाइट से यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे बहुत एक हार्श चेंज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है जब हमें किसी सॉफ्टन इफेक्ट में कंप्रेशन को करना होता है। उस तरीके के हमें काम के लिए हम स्मूथ इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले इफेक्ट की तरफ, जो कि हमारा यहाँ पर है जूम इफेक्ट। जूम इफेक्ट क्या करता है, किसी भी इमेज के सेंटर पॉइंट से बाहर की तरफ इमेज को धुंधला करता है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करिए, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो इसका सेंटर पॉइंट है यहाँ पे इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे ये बाहर बढ़ता हुआ जाएगा इसका इफेक्ट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, सेंटर पॉइंट के आसपास के एरिया को कम धुंधला करता है और सेंटर पॉइंट से दूर होने के साथ साथ ब्लर का इफेक्ट भी बढ़ाता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखिए इसके अमाउंट बढ़ाऊँ तो देखिए कुछ इस तरीके का आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, जैसे कि वो जूम हो रहा हो, आगे की तरफ बढ़ाया जा रहा हो, ठीक है। तो कुछ ऐसा इफेक्ट देने के लिए हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे जो ब्लर के भी जो ऑप्शंस हैं वो भी क्लियर हो गए हैं। बढ़ते हैं इसी वीडियो में हम नेक्स्ट ऑप्शंस की तरफ, जो कि हैं कैमरा के ऑप्शंस। कैमरा ऑप्शंस क्या करते हैं
कैमरा स्पेशल इफेक्ट आपको फोटोग्राफिक फ़िल्टर जैसे कि सपोर्ट फ़िल्टर और डिफ्यूज़न फ़िल्टर इफ़ेक्ट को बनाने के लिए ऑप्शंस देता है, और आप अपनी इमेजेस के ऊपर सन फ्लेयर या स्पॉटलाइट जैसे लाइटनिंग इफ़ेक्ट को भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपको कैमरे के लिए इफ़ेक्ट्स दिए हुए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं भी ये दोनों ही इमेज यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे कोई भी एक दूसरी इमेज लेके आता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे कोई ले लिया है ब्राइडल इमेज में यहाँ से कोई एक ले लेता हूँ और यहाँ से मैं कोई भी एक इमेज को यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। थोड़ी सी इमेज कोई अच्छे रेजोल्यूशन की इमेज हो वो मैं ले लेता हूँ। ऑलराइट, तो उसको सर्च करने के लिए मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे लार्ज इमेजेस को सर्च किया हुआ है। तो ये इमेज मान लो मैंने यहाँ पे कॉपी किया और इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ अपने कोरल ड्रॉ के पेज के ऊपर, और यहाँ पे हम इसके ऊपर कुछ चेंजेस करेंगे। ऑलराइट, तो आ जाते हैं अपने हम लोग कैमरा ऑप्शंस में पहले ऑप्शन की तरफ, जो कि दिया हुआ है कलराइज इफेक्ट। कलराइज इफेक्ट क्या करता है, ये आपकी इमेज को ड्यू टोन बनाने के लिए इमेज के सभी कलर्स को एक सिंगल कलर में रिप्लेस कर देता है। देखिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये क्या करेगा, आपके सभी कलर्स को रिप्लेस कर देगा और उसको किसी एक सिंगल कलर में उसको वो बना देगा। आप इस इमेज के सैचुरेशन पार्ट को बढ़ा सकते हैं, या जिसको बोलते हैं विविडनेस, मतलब उसमें कलर का एरिया कितना ज़्यादा होगा उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन। ठीक है, तो 100% सैचुरेशन वाले इमेज में कोई वाइट कलर नहीं होता। अगर इसमें हम यहाँ पे इसको 100% कर दें, यहाँ पे पूरा जो कलर है वो आपको एक रेड कलर में देखने को मिल रहा है, पूरा आपको यहाँ पे एक रेड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, और जैसे इसको हम यहाँ पे 0 कर देंगे तो ये पूरी की पूरी इमेज क्या होगी, ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखिए, मीन्स अभी यहाँ पे कोई कलर ही नहीं है। तो जैसे से आप इसमें डालना चाहो कि आपको कितना इसमें कलर चाहिए, साथ ही साथ आप इसमें आपको कौन सा कलर चाहिए, आपको ब्लू चाहिए या आपको मैजेंटा चाहिए या आपको रेड चाहिए या आपको ग्रीन चाहिए, इनमें से जो भी आपको कलर चाहिए ये क्या करेगा, आपकी इमेज को 2 कलर्स में बना देगा। यहाँ भी आपके इस देखिए सिर्फ 2 कलर हैं, एक ग्रीन और एक यहाँ पे आपका एक लाइटनिंग कलर है जो कि इसको बोलते हैं वाइट। ठीक है, तो कुछ ऐसा इफेक्ट देने के लिए आप अपनी इमेज के ऊपर कलराइज इफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट यहाँ पे कैमरा इफेक्ट की तरफ, जो कि है डिफ्यूज़। ये क्या करता है, ये इफेक्ट इमेज के ब्लैंक स्पेस को फिल करने के लिए और नॉइस को रिमूव करने के लिए इमेज के पिक्सल्स को डिस्ट्रीब्यूट करके सॉफ्ट इमेज में कन्वर्ट कर देता है। देखिए हम यहाँ पे क्लिक करें, अगर थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं इसके लेवल को बढ़ाऊँ तो यहाँ पे आप बहुत ही साफ देखिए इसका इफेक्ट देखने को पाएंगे। अभी मैं क्या करता हूँ, इसका जो लेवल है वो 0 कर देता हूँ, तो आपको यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा मिल रहा है। और जैसे ही मैं इसका यहाँ पे डिफ्यूज़ लेवल बढ़ाऊँगा, ठीक है, तो ये क्या करता है कि आपके इमेज में जितने भी ब्लैंक स्पेस है, जहाँ भी उसको ब्लैंक स्पेस मिल रही है, यहाँ पे हम पिक्सल्स की बात कर रहे हैं, तो जहाँ भी उसको एक ब्लैंक पिक्सल मिल रही है वहाँ पे क्या कर रहा है, उसकी जो नॉइस है उसको रिमूव कर रहा है और जो आपकी एग्जिस्टिंग पिक्सल्स हैं उनको ही डिस्ट्रीब्यूट करके आपकी इमेज के ऊपर एक सॉफ्ट इफेक्ट लेकर के आ रहा है, जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो कुछ ऐसा करने के लिए हम यहाँ पे डिफ्यूज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कैमरा इफेक्ट की तरफ, जो कि है फोटो फिल्टर इफेक्ट। ये जो इफेक्ट है या ये जो फ़िल्टर है, ये आपको कुछ वैसा ही फील देता है जैसा आपने कैमरे के लेंस के सामने कलर्ड फिल्म लगा रखी हो। मान लीजिए कभी हमारा जो कैमरे का लेंस है उसके हमने आगे कोई कलर फिल्म लगा दी है, तो कुछ वैसा ही आपको यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये देखिए, जैसे लग रहा है कि उसके ऊपर सामने की तरफ कोई फिल्म लगी हुई है हमारे कैमरे में, तो पूरा का पूरा जो हमारा जो इमेज है वो उस कलर में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना मनचाहा कलर दे सकते हैं, ठीक है, कि आपको कौन सा कलर देना है और उसकी डेंसिटी क्या होगी, मतलब उसकी जो हमारी ल्यूमिनिसिटी है वो भी हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, और हमारी जो कलर की डेंसिटी है वो कितनी ज़्यादा या कितनी कम होगी वो भी हम यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं। कलर की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी मीन्स हम क्या उससे कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा जो फ़िल्टर है उसका जो इफ़ेक्ट है वो उतना ही ज़्यादा होगा। और चूंकि यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, प्रिजर्व ल्यूमिनोसिटी को मैंने क्लिक कर रखा है, तो जो उसकी लाइट है वो क्या कर रहा है, उसको वो डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है, उसको वो प्रिजर्व रख रहा है आपकी इमेज के अंदर। तो उसके लिए हम यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो रहा होगा।
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कैमरा ऑप्शन की तरफ, जो कि है लेंस फ्लेयर का इफ़ेक्ट। ये इफ़ेक्ट का काम ये होता है कि आपकी इमेज के ऊपर एक लाइटनिंग रिंग को प्रोड्यूस करता है। जैसा कभी कभी आपने देखा होगा ना कि अगर आप कोई भी कैमरे को सीधे सनलाइट या सूरज की तरफ अगर उसको आप प्लेस कर दो तो वहाँ पे ना एक चमक सी आती है, वही इफ़ेक्ट यहाँ पे आपको ला करके ये देता है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे आपको कुछ ऐसा आपको फ्लेयर देखने को मिलेगा। ये फ्लेयर आपको कहाँ पे प्लेस करना है वो आप यहाँ पे क्लिक करके आप बता सकते हो कि ये फ्लेयर आपको कहाँ पे चाहिए। तो जहाँ पे भी आप चाहो तो वहाँ पे ये फ्लेयर आप दे सकते हो। साथ ही साथ इस फ्लेयर का साइज़ क्या होना चाहिए वो आप यहाँ बता सकते हो, फ्लेयर कितना बड़ा होगा और उसकी ब्राइटनेस कितनी ज़्यादा होगी। ब्राइटनेस जितनी ज़्यादा आप यहाँ पे रखोगे उसमें वाइट पार्ट उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जितनी कम रखोगे उसमें वाइट पार्ट उतना ही ज़्यादा कम रहेगा। और यहाँ पे ये है फॉल आउट का ऑप्शन। तो फॉल आउट आप जितने ज़्यादा आप यहाँ बढ़ाओगे, ये जो आप रिंग देख रहे हो वो रिंग पे आपको यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। और प्लस यहाँ पे कलर की बात हो रही, ये जो आप इसके जो चारों जो ये जो कलर आप जो स्प्रेड होते हुए देख रहे हो ना, ये कलर आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो कुछ ऐसे। ये देखिए जो भी आप यहाँ पे कलर दोगे, मान लो मैं यहाँ पे ग्रीन लेके चल रहा हूँ, मैंने इसको यहाँ पे ओके किया, तो अभी क्या है यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे साइज़ दो या जो भी आप यहाँ पे इफेक्ट दोगे, फॉल आउट इफेक्ट दोगे, वो आपको मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ कुछ ऐसे, वो इफेक्ट आपको यहाँ पे कलर देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए मैं यहाँ ड्रॉप डाउन से भी मैं अपने कलर चूज़ कर सकता हूँ कि मुझे कौन सा कलर यहाँ पे लेकर के चलना है। तो आप अपना मन चाहा यहाँ पे कलर बता सकते हैं, ब्राइटनेस बता सकते हैं, अपने फ्लेयर का साइज़ बता सकते हैं, और बहुत ही एक प्यारा सा इफेक्ट आप यहाँ पे अपनी इमेज के ऊपर ला सकते हैं। तो कुछ ऐसा इफेक्ट देने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपको यहाँ पे प्रीसेट्स दिए हुए हैं, मन चाहा प्रीसेट इस्तेमाल कीजिए और एक डिफरेंट लुक में, डिफरेंट लेआउट में अपने इमेज के ऊपर आप नए इफ़ेक्ट दे सकते हो। तो बहुत ही प्यारा इफ़ेक्ट है। जब भी आप किसी इमेज के ऊपर आप एक क्रिएटिव लुक लाना चाहते हो तो वो क्रिएटिव आप यहाँ से बना सकते हो। बढ़ते हैं अपने अगले कैमरा इफ़ेक्ट की तरफ, जो कि हमारा दिया हुआ है यहाँ पे शेफिया टोनिंग इफ़ेक्ट। ये क्या करता है, ये इफ़ेक्ट आपकी इमेज में कुछ वैसा ही कलर फील देता है जब आप शेफिया फिल्म के साथ फ़ोटो लेते हैं। सेफिया टोन वाली इमेजेस ब्लैक एंड वाइट इमेजेस होती हैं, जिनको ग्रे स्केल इमेजेस भी कहा जाता है। ठीक है, कुछ वैसी ही होती हैं, बस फ़र्क इतना होता है कि ब्लैक एंड वाइट इमेज जो होती हैं उनमें ब्लैक कलर का टोन होता है, और जो सेफिया इमेजेस होती हैं उनमें ब्राउन कलर का टोन होता है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको एक ब्राउन कलर का टोन देखने को मिलेगा, और यहाँ से आप बता सकते हो कि उसका एज कितना है। जितना ज़्यादा आप यहाँ से एज बढ़ाओगे, देखिए कभी कभी ऐसा होता है नहीं कि आपने कोई फ़ोटो रखी है, वो फ़ोटो धीरे रखे पुरानी हो जाती है, तो वहाँ पे जो एज की बात हो रही है ना, वही एज हम यहाँ से डिफ़ाइन करते हैं कि आपका जितना ज़्यादा यहाँ पे एज होगा इसके इफ़ेक्ट का, उतनी ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा, ये ब्राउन पार्ट यहाँ से इंक्रीज़ होता जाएगा। तो कुछ ऐसा हम यहाँ पे शेफिया टोनिंग इफ़ेक्ट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे अपने लास्ट इफ़ेक्ट के बारे में, जो कि दिया हुआ है कैमरा इफ़ेक्ट के अंदर, टाइम मशीन। अब भाई टाइम मशीन, ये वर्ड टाइम मशीन नहीं है कि आप चले गए पीछे, भविष्य में चले गए। ये यहाँ पे टाइम मशीन की बात हो रही है कि जो आपकी इमेज है उसमें हम जो इफ़ेक्ट दे रहे हैं वो एक टाइम मशीन का इफ़ेक्ट दे रहे हैं। तो सिंपली आप यहाँ पे आइए, अपने कैमरा इफ़ेक्ट पे आइए, और यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया है टाइम मशीन इफ़ेक्ट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि देखिए यहाँ पे बहुत सारे आपको इफ़ेक्ट देखने को मिल रहे हैं। आप अपना मन चाहा यहाँ पे इफ़ेक्ट पे क्लिक कीजिए, आपको वो जो इमेज है वो कुछ वैसी ही देखने को मिलेगी। और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी को आप जितने ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज़ करोगे, आपकी जो ये जो कलर्स की वैल्यूज़ हैं यहाँ पे इमेज के अंदर, वो उतनी ज़्यादा यहाँ पे घट जाएंगे। मीन्स क्योंकि क्या बात हो रही है कि आपकी इमेज उतनी ही ज़्यादा पुरानी इमेज की बात हो रही है। तो आप अपना मन चाहा यहाँ से जो है टाइम मशीन का इफ़ेक्ट चूज़ कर सकते हैं। जो भी इफ़ेक्ट आपको अच्छा लगे वो इफ़ेक्ट आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने दिया हुआ है कलर इफ़ेक्ट। तो ये देखिए बहुत ही बेहतरीन सा इफ़ेक्ट यहाँ पे आपके सामने बन करके आ गया है। और इस इफ़ेक्ट को आप कहीं पर भी, किसी भी मैगज़ीन में, किसी भी रेस्टोरेंट के जो भी आपके, अगर कोई यहाँ पे आपने इमेजेस लगाई हुई हैं वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, या कोई भी अगर आप बैनर बना रहे हो तो वहाँ पर भी आप इमेजेस की जगह पर इस इफ़ेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो
तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे ऑप्शंस अच्छे समझ में आ गए होंगे। अभी भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप अपना सवाल इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको उसका रिप्लाई करने की। तो आ जाते हैं अपने अब आज के सवाल के ऊपर। मैंने आपसे पूछा था कि कोरल ड्रॉ 2022 में पावर क्लिप का ऑप्शन आपको इनमें से दिए गए किस मेनू में मिलता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑब्जेक्ट मेनू। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने अपना अपना आंसर किया होगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।